धरती की जन्नत में खूबसूरत सफर, हरी भरी वादियों में ट्रेन की छुक छुक, कांच की दीवारों के पार नीला आसमान, कालका शिमला रूट पर चलेगी विस्टा डोम कोच वाली ट्रेन। ग्लास के कोच में बैठे सैलानी लेंगे बर्फबारी का मजा। पारदर्शी कोच से टिप टिप बारिश देखने का लुत्फ। ट्रेन के अनोखे कोच से पर्यटक कर सकेंगे हिमाचल प्रदेश की हरियाली और सुंदरता का दीदार। पारदर्शी खिड़कियों और छत से प्रकृति के दिलकश नजारों की झलक दिल को चुरा लेगी। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कालका शिमला रूट पर अब और भी यादगार होगा सफर। आज इस खास पेशकश में हम आपको कालका शिमला रूट पर चलाई जाने वाली विस्टा डोम कोच की झलक दिखाएंगे। हम आपको इस अनोखे कोच की एक एक खासियत तफसील से बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको कालका शिमला रूट के इतिहास और वर्तमान की कहानी भी सुनाएंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो तैयार हो जाइए एक शानदार सफर के लिए। दरअसल दुनिया भर में मशहूर कालका शिमला रूट पर अब विस्टा डोम कोच वाली ट्रेन चलेगी। आप सोच रहे होंगे कि विस्टा डोम क्या है, तो आपको बता दें कि विस्टा डोम कोच की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसकी छत ग्लास की बनी होगी। इसके अलावा इस ट्रेन की दीवारों का ज्यादातर हिस्सा भी शीशे से तैयार किया गया है। आम पर्यटकों के लिए 15 दिसंबर से ये सेवा उपलब्ध होगी। न्यूज नेशन संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने विस्टा डोम कोच में सवार होकर इसका जायजा लिया है। आप भी देखिए खास रिपोर्ट। चलती ट्रेन से कुदरत के शानदार नजारों को देखना भला किसे अच्छा नहीं लगता, और वो नजारे भी अगर हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों के हों तो फिर सोने पर सुहागा। अब ये सफर और भी यादगार होगा क्योंकि कालका शिमला रूट पर लॉन्च होने जा रहा है विस्टा डोम कोच, जिसकी छत और दीवारें मजबूत शीशे की बनी होंगी। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित ये कालका शिमला का रेल रूट है। इस रूट पर सुंदर और नैनाभिराम दृश्यों को देखने के लिए देश और दुनिया भर से सैलानी आते हैं। इन दृश्यों को व्यापक और ज़हन में शानदार तरीके से सहेजने के लिए अब भारतीय रेलवे ने इस रूट पर विस्टा डोम कोच को उतारा है। कालका शिमला रूट पर विस्टा डोम कोच में आप 15 दिसंबर से सफर कर पाएंगे। उत्तर भारत में नैरो गेज रूट पर यह पहला बेसिक विस्टा डोम है। देश के किसी भी हिस्से में बैठकर आप इस ट्रेन का ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। विस्टा डोम कोच में हम सवार हों इससे पहले जरा इसके बाहरी फीचर्स का अवलोकन कर लेते हैं। आप देखें तो पर्पल कलर से बाहर सजी हुई ये आपको ट्रेन दिखाई दे रही है, और जाहिर है कि इसका विंडो अगर आप देखें तो विंडो एरिया ज़्यादा है। ग्लासेस जो हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं जिससे जब चाहे भीतर से यात्री ओपन कर ले और बाहर के दृश्यों को देखे या बंद कर ले। बाहरी दृश्यों में आप देखें तो जो सामान्य अन्य बोगी है उसमें और इसमें जो दो अंतर आपको दिखाई दे रहा है जाहिर तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप दोनों ही ट्रेन के विंडो में देखें तो एक खास अंतर आपको दिखाई देगा जो कि विंडो के स्पेस को लेकर है, और दृश्यों को देखने के लिए यहां पर ग्लास की क्षमता कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है। साथ ही बाहर से आप देखें अगर तो ये जो कोच हैं वो खास तौर पर आपको वातानुकूलित नहीं है, इनमें फ़ैन लगाया गया है, लेकिन विस्टा डोम कोच में आपको यहाँ साफ तौर पर एसी का जो समूचा आउटफिट है वो दिखाई दे रहा है, इंस्टॉलेशन जो है वो दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर दोनों कोच के भीतर का जो अंतर है उसे आप यहाँ से समझ सकते हैं, और इन्हीं अंतर के साथ इस विस्टा डोम कोच को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि इस रूट पर जब सैलानी जाएं तो उन्हें सफर का आनंद दोगुना हो जाए। विस्टा डोम कोच की दीवारें और छत ग्लास की होंगी, जिससे सैलानी सर्दियों में होने वाली बर्फबारी और बारिश का मजा उठा सकेंगे। सबसे बड़ा फीचर तो इसका विस्टा डोम का डोम है जो छत है। तो छत में चैलेंज ये था कि ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए और पैसेंजर की सेफ्टी भी होनी चाहिए। तो 12 मिलीमीटर का सेफ्टी ग्लास इसमें लगाया गया है विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट और विद प्रॉपर सिक्योरिटी।
और जो विंडो आप देख रहे हैं ये थोड़े से बड़े साइज़ की विंडोज़ हैं, नॉर्मल कोच से ज़्यादा बड़ी हैं ये, और इसके सारे पैनल्स ट्रांसपेरेंट हैं। जो अपर पैनल है वो भी ट्रांसपेरेंट है, जो एंड पैनल है वो भी ट्रांसपेरेंट है। एक विस्टाडोम कोच में 35 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। फिलहाल इस कोच में केटरिंग और टॉयलेट की सुविधा नहीं होगी, लेकिन आने वाले समय में इन फीचर्स को विस्टाडोम कोच में जोड़ा जाएगा। विस्टाडोम कोच से लैस ट्रेन की रफ्तार करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जहां तक किराए का सवाल है तो अनुमान है कि यह किराया 500 रुपए प्रति व्यक्ति के आसपास हो सकता है। मधुरेंद्र सिन्हा, न्यूज नेशन, कालका। तो कालका शिमला रूट अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से बॉलीवुड का भी पसंदीदा शूटिंग वेन्यू रहा है। शम्मी कपूर से लेकर प्रीति जिंटा तक कई बड़े सितारों की फिल्मों की शूटिंग इसी रूट पर हो चुकी है। अब विस्टाडोम कोच के लॉन्च होने के बाद इसका आकर्षण और भी बढ़ जाएगा। आइए हम आपको ले चलते हैं अब विस्टाडोम कोच के भीतर और आपको रूबरू कराते हैं कि कैसे इस कोच में सवार होकर तमाम दृश्यों को इस कोच के जरिए देखने का समूचा अनुभव बदल जाएगा। कालका शिमला रूट पर विस्टाडोम कोच में सफर का आगाज हो चुका था। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। विस्टाडोम कोच की बड़ी बड़ी पारदर्शी खिड़कियां और छत से वादियों की खूबसूरती देखते ही बनती थी। इस हेरिटेज रूट पर चलने वाली तमाम ट्रेनों में ये सुविधा है कि आप बाहर के नजारों को देखें, लेकिन विस्टाडोम कोच को कुछ इस कदर से डिजाइन किया गया है ताकि बाहर के नजारों को देखने की सहूलियत कई गुना आपके लिए बढ़ जाए। जाहिर तौर पर आप दोनों तरफ देखें तो जो विंडो के पैनल हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी गई है। उसके साथ जो लगे ग्लास हैं उनके जरिए आपको बाहर के नजारों को देखना अब और ज्यादा सहज हो गया है। लेकिन उससे ज्यादा खासियत आप देखें तो इसके ऊपर लगे हुए ग्लासेस हैं। इस विस्टाडोम कोच के ऊपर जो लगे तमाम ग्लास हैं उसके जरिए आप मौसम के तमाम थपेड़ों या यूं कहें कि खूबसूरती का अनुभव कर सकते हैं। चाहे ऊपर बारिश हो या फिर बर्फबारी हो या फिर तमाम ऐसे बदलते हुए मौसम के अंदाज हो, उससे आप रूबरू हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन गुम्मन स्टेशन पर रुकी। वहां एक बरगद का बड़ा पेड़ नजर आया। बताया जाता है कि यह पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। छुक छुक करती हुई हमारी ट्रेन कालका से आगे बढ़ते हुए अब गुम्मन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। ये गुम्मन रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर ये ट्रेन दरअसल इस वक्त मौजूद है, जहाँ से आगे की तरफ हम सुंदर नज़ारों का और दृश्य देखेंगे। यहीं से मानिए एक तरह से कि पहाड़ पूरी तरह से शुरू हो जाते हैं और उसकी एक निशानी यहाँ इस पेड़ के रूप में देख सकते हैं। चूँकि पहाड़ों पे बरगद नहीं होता और ये बरगद की आखिरी हम कह सकते हैं कि पौध पेड़ यहाँ पर स्थित है, जिससे कुछ इस तरह से डेकोरेट भी किया गया है। साथ ही ये बताया जाता है कि ये बरगद बेहद पुराना है, उस दौर का है जब इस ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था। यानी आप समझिए कि 125 साल पुराना ये बरगद है। कालका शिमला रूट पर एक स्टेशन है बड़ोग। बड़ोग की सुरंग को इस रूट की सबसे लंबी सुरंग माना जाता है। इस सुरंग की भी एक कहानी है। यह सबसे बड़ा टनल है इस रूट का, लगभग 1 किलोमीटर, जो खात्मे के साथ आपको अब दिखाई दे रहा है। बड़ोग सुरंग इसे बोलते हैं। 1 किलोमीटर से भी बड़ी ये सुरंग जिसको हम लोगों ने अभी क्रॉस किया। हमारे साथ रेल ऑफिसर मौजूद भी यहाँ पर बताने के लिए क्या महत्व है इस सुरंग का। इस सुरंग की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मिस्टर बड़ोग थे जो ब्रिटिश कंपनी के लिए काम करते थे, इंजीनियर थे। उनको ये काम दिया गया था इस टनल को बनाने के लिए, लेकिन जब उन्होंने दोनों तरफ से टनल बनानी शुरू की तो उसका अलाइनमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए अब कंपनी ने उनको 1 रुपये चार्ज किया, फाइन लगाया उनके ऊपर, एंड ही कमिटेड सुसाइड। चूंकि वो तो नहीं कर पाए थे, फिर इसके आगे ही कहानी। उसके बाद यहाँ पर बाबा बालकू रहते थे, जिन्होंने जब उनको पता चला इनका इस चीज़ का, तो उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ से मैं निकलता हूँ, अपनी छड़ी घुमा रहा हूँ, आप वहाँ से टनल बनाइए। तो उस लाइन पर जहाँ जहाँ वो अपनी छड़ी लेते गए उसी पर ये टनल खोली गई। और इसमें देखिए अलाइनमेंट कितना परफेक्ट है कि 1 सेंटीमीटर का भी डिफरेंस नहीं है। कालका शिमला रूट अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से बॉलीवुड का भी पसंदीदा शूटिंग वेन्यू रहा है। यह रूट बॉलीवुड के भी खासा आकर्षण का केंद्र रहा है। 60 के दशक से लेकर अब तक यहाँ पर बॉलीवुड कलाकारों का तांता लगता रहा है। तमाम फिल्मों की शूटिंग इस रूट पर होती रही है और खास तौर पर इन वादियों का आकर्षण ही है जो कि बॉलीवुड के सर चढ़कर बोलता है।
आप देखिए तो इस रूट पर चलते हुए आपको वादियों के तमाम नज़ारे देखने को मिलते हैं, चाहे वो शिवालिक की पहाड़ियां हो या फिर एक खूबसूरत हरी भरी वादियां हो या फिर यहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो खास तौर पर बेहद शानदार कैमरे को शूट करता है और फिल्मों को जानदार और शानदार बना देता है। यही वजह है कि बॉलीवुड कलाकारों का जमावड़ा यहाँ पर हमेशा से देखा गया है। 60 के दशक में शम्मी कपूर की फिल्म बॉयफ्रेंड का गाना मुझको अपना बना लो इसी रूट पर शूट हुआ था। तो वहीं 2000 के दशक में अगर हम बात करें तो सन 2000 में प्रीति जिंटा की फिल्म क्या कहना में भी कालका शिमला रेल और उसके कुछ स्टेशनों की छवि देखी जा सकती है। इस रूट पर बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ का अनोखा संगम देखने को मिलता है। विस्टाडोम कोच इस एहसास को और भी खास बना देता है। मधुरेंद्र सिन्हा, न्यूज नेशन, कालका शिमला रूट। तो अब इस रास्ते पर नई कोच के साथ आप सफर का लुत्फ उठा सकते हैं और विस्टाडोम कोच के लॉन्च के दरमियान कुछ विदेशी सैलानियों को इसमें सफर का मौका दिया गया। इन विदेशी मेहमानों ने इस कोच में सफर को यादगार बताया। दुनिया में सबसे शानदार रेल रूट की जब बात चलती है तो उसमें कालका शिमला रूट का नाम टॉप पर होता है। और अब इस रूट पर सफर और भी ज्यादा रोमांचक होने जा रहा है, क्योंकि विस्टाडोम कोच में बैठकर यह यात्रा की जा सकेगी। दुनिया के कोने कोने से आए विदेशी सैलानी ट्रेन के पारदर्शी डिब्बों में बैठकर हिमाचल की मनमोहक वादियों का लुत्फ लेते नजर आए। Ma'am, where are you from? I'm from Canada, Montreal. So are you first time visiting this route? First time visiting Shimla, Right. but for third time in India. The scenery is just beautiful and it's easy to see it because there's a lot of windows and the top is also windows, so it's very nice. That's very nice. And how do you see, ma'am, all these things crossing to you? It's amazing to see this. It's very beautiful, this train, and to see the scenery all around is magnificent. It's magnificent, right? शिमला कालका रूट विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है और अब विस्टाडोम कोच लॉन्च होने के बाद दुनिया भर के पर्यटक और भी ज्यादा संख्या में हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। तो ये खूबसूरती है खास तौर पर इस ट्रैक की, जो हेरिटेज ट्रैक है, यूनेस्को के साइट में इस ट्रैक को एक तरह से शुमार किया गया है। खूबसूरती ही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है और चूंकि ये 125 साल लगभग पुराना ट्रैक है जिसका अपना एक महत्व न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में है। और इन्हीं तमाम खूबियों के चलते, इन्हीं तमाम खासियतों के चलते तमाम पर्यटक देश और दुनिया से, तमाम सैलानी इस तरफ खींचे चले आते हैं। न सिर्फ उन्हें इस ट्रैक पर दुनिया के सबसे पुराने रेल ट्रैक पर गुजरने का मौका मिलता है, बल्कि इस ट्रैक पर गुजरने के साथ साथ उन्हें इन खूबसूरत नज़ारों को अपने ज़हन में सहेजने का मौका मिलता है। और अब चूंकि विस्टाडोम कोच के जरिए उन्हें इन नज़ारों को देखने का और व्यापक कहें तो लेंस मिल गया है, और व्यापक उनको कैनवास मिल गया है, और ज़्यादा उनको पैनोरामिक व्यू मिल गया है। तो कुल मिलाकर अनुभव जो साझा कर रहे हैं यहाँ पर सैलानी, उनके अनुभवों से यही कहा जा सकता है कि अब इस ट्रैक पर देखने का जो समूचा अनुभव है वो कई गुना बढ़ता चला गया है। गणेश सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। तो कालका शिमला जो ट्रेन रूट है, अब उसका सफर विस्टाडोम कोच के साथ पूरा किया जाएगा। मजबूत ग्लास से बने एक विस्टाडोम कोच में 35 यात्री बैठ सकते हैं। इसमें यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। सफर आगे बढ़ता जा रहा था, मंजिल करीब आती जा रही थी। ट्रेन के विस्टाडोम कोच की खिड़कियों और छतों के पार कुदरत के अद्भुत दृश्य किसी फिल्म की रील की तरह घूम रहे थे। इस यात्रा के दौरान हमें एक ऐसा ब्रिज मिला जिसकी इंजीनियरिंग हैरान कर देने वाली है। कुल मिलाकर देखिए तो शिवालिक की इन तमाम पहाड़ियों की गोद में बना हुआ ये ब्रिज अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। और चूंकि
ये समूचा सेक्शन हेरिटेज का है, तो जाहिर तौर पर जो भी पर्यटक आते हैं, जो भी सैलानी आते हैं, वो भी इस ब्रिज को जरूर देखते हैं कि किस तरह उस दौर में इस ब्रिज को बनाया गया होगा, किस तरह की चुनौतियों को उस वक्त पार पाया गया होगा। जाहिर है जो तमाम इस रूट की खूबियां हैं, जो तमाम इस रूट की खूबसूरती है, जो तमाम इस रूट की खासियत है, उसमें एक सितारा ये भी है। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कालका शिमला रूट पर हजारों सैलानी देश और दुनिया से हर साल आते हैं। अब ये पर्यटक पारदर्शी विस्टाडोम कोच में यात्रा का लुत्फ ले सकेंगे। आखिर विस्टाडोम और सामान्य कोच में कितना फर्क है? इस कोच में बैठने के बाद हम ये कहेंगे कि 100% से भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि पूरा छत हमारा व्यू क्लियर हो गया है, जो व्यू कभी नहीं था, और विंडोज़ हमारी बड़ी हैं, विंडोज़ के ऊपर के पैनल भी हैं, तो आप सेफ सिक्योर कोच के अंदर हैं, लेकिन आपको फीलिंग ऐसी होती है कि आप वो खुले मैदान में चल रहे हैं। दिलचस्प है कि विस्टाडोम कोच को रेलवे ने एक पुराने कोच में बदलाव के जरिए तैयार किया है। इसमें खूबसूरती के साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अभी विस्टाडोम कोच विशाखापट्टनम, दार्जिलिंग, अरकू वैली और महाराष्ट्र में दादर करमाली के बीच पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, और अब कालका शिमला रूट पर भी ये सैलानियों का दिल जीतने आ रही है। हमारी ट्रेन अब कालका से शिमला पहुंच चुकी है और हम अब आ पहुंचे हैं शिमला के प्लेटफॉर्म पर, और इस तरह कालका शिमला रूट पर विस्टाडोम कोच में बैठकर ये हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। वेणु सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, शिमला। तो विस्टाडोम कोच से 15 दिसंबर से आम लोग भी सफर कर पाएंगे। खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार न्यूज नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।